आरएसएस नाराज चल रही है, मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है ये सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सरकार की ओर से कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए। पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को एबीवीपी के 65वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में शामिल होने के लिए बरेली पहुंचे। इस दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। प्रमुख चौराहों से लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संबल हिंसा को सपा के सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की जंग बताया। बोले सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की, अन्यथा वहां बड़ी घटना हो सकती थी। मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को न्यायालय जाने का अधिकार है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। अगर न्यायालय कोई आदेश देती है तो सुरक्षा व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले देखिए कि डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार डिप्टी सीएम का कलेक्ट्रेट का दौरा क्यों रद्द हो गया। अटल जी की जन्म जयंती की एक दिन पहले आप सबसे मिल रहा हूँ। हमारा भारत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सफल हो, जो लक्ष्य देश को बहुत पहले अर्जित करने चाहिए थे, वह पूज्य अटल जी की जयंती के अवसर पर, जब वह 100वीं जयंती उनकी है, ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के स्वप्नों को साकार करने का काम किया जाएगा। दूसरा, वीर बाल दिवस या गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास है। आप सभी जानते हो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह जी, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हों, उन लोगों ने संघर्ष के, बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को, उनको सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उसमें से 7 सीटें जीती हैं। और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए, तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सब हताशा, निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद।
हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। आप सवाल को देखिए, ये आरएसएस नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है ये सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हो इनकी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं, आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मरे और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय कोई आदेश देगा उसका पालन करेगी, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। आप मानते हैं कि आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी भी है? आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी आप मानते हैं? एक बिल्कुल शफीकुर रहमान को आजम खान हाँ, मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस ये एक समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है। लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहाँ तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। राहुल गांधी जो लहसुन 400 रुपये बता रहे हैं महंगाई की बात। खालिस्तानी आतंकियों का पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ है। ये तो पूर्वांचल कुंभ से पहले भारी अपराधियों की घुसपैठ, क्या देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए कि अगर पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए, इसकी प्रशंसा करता हूँ। क्या 27 में जो विधानसभा का चुनाव रहेगा वो संगठन के तौर पे होगा या ये कौन सा सवाल है? चुनाव होगा, भाजपा लड़ेगी और योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में तो होगा ही। आप इतने सवाल मत जो पाताल के सातल में उसको सर। राहुल गांधी जो सब्जी की दुकान पे प्याज और लहसुन खरीदने जाते हैं 400 रुपये। अभी जाके हरियाणा में खरीदे और महाराष्ट्र में खरीदे, आगे दिल्ली में चुनाव होने वाला वहाँ आके खरीदे, लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी से उनको कुछ हासिल वाले होने वाला नहीं। कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। पूज्य हमारे जो संत लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि आप सब पत्रकार के रूप में आएँ,
तीर्थयात्री के रूप में आए, कुंभ में आकर के वहाँ देखने के लिए आए, आप सबका स्वागत। एक क्वेश्चन हमारा क्या है? बरेली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कुंभ के कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं। आप उनसे कोई चीज लोगे, हमारी वहाँ तो दुकानों के लिए भीड़ लगी हुई लगाने वालों की, वो क्या अपील कर रहे हैं? वो कुंभ मेले में जो भी सही सामान बेचना चाहता है उसका सबका स्वागत। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश, निराश, उदास। वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है, समाजवादी पार्टी चोरी और सीना जोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे यदुवंशियों को कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम को बरेली कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। इसके अलावा भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन आवश्यक कार्य के कारण बाहर जाने के कारण उन्हें ये दोनों कार्यक्रम निरस्त करने पड़ गए। आज मेरा एक दिवसीय दौरा ही नहीं था, आज यहाँ रुकना भी था। लखनऊ एक कार्यक्रम और निर्धारित है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, इसलिए आज रुकने का कार्यक्रम और जो समीक्षा बैठक थी उसको हमने अगली तिथि में करने का निर्णय लिया है।